अब 6 महीने तक रो कर कति आंख लाल कर ली, सूख का कांटा हो गया। आमनी ने सोचा यू जीव है, कोई न मरेगा। और आमनी उसको बहुत संतोष सहारा दिया करती थी, चिंता ना करें, अगर वो संत है तो जरूर संभालेंगे, तने अवश्य आएंगे आपके पास, हिम्मत ना हारे। एक दिन परमात्मा ने उस आमनी में, उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसने पूछा अपने पति धर्मदास जी से कि हे भगत जी, महात्मा ने कुछ जिक्र किया हो, तेरी तो लंबी वार्ता हुई है 2-3 बार भी, कहाँ मिलते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तब धर्मदास जी को याद आई, परमात्मा ने कहा कि जहां पर धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान भंडारे होते हैं वहां मैं अवश्य आता हूं। पुण्यात्माओं, आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में ये पढ़ने को मिला था कि वो परमात्मा बिजली जैसी गति से तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में गुप्त रूप में आकर विराजमान हो जाता है। परमात्मा भी कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, जहां मेरी चर्चा होती है, जहां मेरा भक्त मेरी याद करता है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, पर भेष बदल लेता हूं, वहां मैं किसी के पहचान में नहीं आता। जैसे धार्मिक भंडारे ये अच्छे काम होते हैं, वहां परमात्मा पहुंच जाते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा, भगवान न्यू कहते भाई, कोई जहां धर्म भंडारे होते हैं ना, वहां मैं जाता रहता हूं और लोगों को समझाता रहता हूं। कोई पुण्यात्मा मेरी बात मान लेते हैं तो उनको मैं सतलोक भेज देता हूं, उनकी सत भक्ति करवा देता हूं। तो उसने कहा कि भगवान कह रहे थे कि धर्म भंडारा करे तो मैं वहां जरूर आता हूं, अवश्य आता हूं। तो आमनी देवी ने कहा, तो भंडारा कर दो आप, आपका दुख मेरे से देखा नहीं जाता, और आप मर गए तो मैं क्या चाटूंगी इस धन में, मैं क्या करूंगी इस धन का, आग लाऊंगी। आप खुले हाथ से भंडारा कर दो। धर्मदास ने 3 दिन का भंडारा ऐलान कर दिया, चिट्ठियां लिखवा दी, साधु संता दो रख शायद आ जाए। साधु संत भी आ गए, भगत भी आ गए। 3 दिन भंडारा चला। अब वहां सेवादार नौकर भी बहुत थे, नौकर तो सेवा करें, और वो पहले दिन नु देखे संतान नु देखता था, सारे आ तो नहीं गए हुए, अगले दिन भी नहीं आए। तीसरा दिन लास्ट दिन था, दोपहर होगी, तकरीबन भंडारा करके साधु संत जा चुके थे, थोड़े शेष बचे थे। तब धर्मदास ने कहा, हे भगवान, या तो आज दर्शन दे दियो ना, तेरा दास इस संसार में नहीं रहेगा। इन भक्तों के संतों के जाने के बाद फांसी खाकर मरूंगा, मैं नहीं जी सकता इस संसार में। या भक्ति होती नहीं, उसका मुझे पता नहीं, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया भगवान, मैं तो कितने का भी ना रहा। इतना सोच कर कति पक्का डिटर्मिनेशन हो गया कि वो तो अंतर्यामी सारी जाना है कि आज भगत मरेगा। कहते हैं, वही जन दे का बदन शरीरम और बैठा कदम वृक्ष के तीरम। उसी जिंदा रूप धारण करके वहां से 100 फुट की दूरी पर एक वृक्ष था, कदम का वृक्ष, उसके नीचे बैठ गए। धर्मदास देख रहा था, इधर उधर एकदम दृष्टि गई, अको हो महात्मा जी दिखे हैं, नंगे पैरों गया दौड़ गए, और देखा जानते नहीं हो ये तो वह चरण पकड़ लिया, और नो कौड़ी भर ली कदे भाग जा, नो सीने का लग गए, नो बाज गए, कदे फिर ना चला जा। नो बोला, भगवान तेरा दास, तेरा कुत्ता हूं भगवान, अब छोड़ कर ना जाइए मुझे मार्ग बताओ भगवान, अब मुझे ठोकर लागी मेरे। परमात्मा बोले, बेटा तू जा, इन सब न फारे कर दे, मेरा जिक्र मत करिए अभी। और फिर ने कहा, भगवान आप जाइए बते, रखना मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा। 2 कदम उधर रखा है, 2 कदम जब मैं बुढ़ कर देखता है कि चला ना जा, फटाफट उनको संतारे थे विदा किए, और क्या भगवान ये आपके दास का कुटिया, यहाँ चलिए, बड़ा महल था उसमें। तब वहां गए परमात्मा, और आमनी से कहा, आमनी आजा मेरा धन पा गया, भाजा बाजा आज मेरा धन पा गया। कहा ये आगे वो भगवान, जैसा भी बैठने के लिए बैठना दे दिया,
एक पैर आमनी ने पकड़ा, एक धर्मदास ने, दोनों रोए जो कर बालक रोया करे। आमनी कहने लगी, भगवान आपने अपने भगत को इतना नहीं सताना चाहिए था, ये तो बहुत नरमात्मा का आदमी है। ये भगवान मैं तो इसमें सारा देती रही, मैं तो कभी का मर लेता, इतना सताया कर अपने भगत ने। परमात्मा बोले, बेटी ये सताया नहीं बने, यो आंडी पाक रहा था, इसकी या अकड़ काढ़ी है। जैसे लोहा गर्म ना हुए और ठंडे लोह पर कितनी चोट मार ले वो वस्तु नहीं उड़ा जो कारीगर बनाना चाहता है। ये 6 महीने तक इसका ये लोहा गर्म करा बेटी, इसके अंदर का ये गंध निकाल दिया। यो पहले मेरी बात ने कति सुन भी ले था, फिर उठकर चल पड़ा, ठोकर सी मार दे था। अब ये सारी बात सुनेगा, अब यो नरम लोहा हो गया, इसके अंदर जगह बढ़ गई, अब यो मेरी सारी बात मानेगा। बेटी मैं इसके साथ था, नो थोड़ा मरण दूं, मुझे सब पता था ये क्या सची थी और कब इसके लिए क्या घट सकती है, इसके साथ रक्षा में था। फिर दोनों ने नाम लिया और दोनों का कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, हम सभी जीवों के एकमात्र कुल स्वामी, कुल मालिक, ये वो परमेश्वर है जो बनारस में सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर में एक लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। ये परमात्मा सतलोक से आते हैं, अपने उस मुक्ति धाम से चलकर आते हैं और अपनी प्यारी आत्मा जो काल के जाल में फंसी हुई है, इनको यथार्थ ज्ञान समझाने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको परमात्मा की यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्मा उस परमात्मा को आंखों देख करके उसकी महिमा यथार्थ रूप में सुनाते हैं और अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा करके वो हमारे लिए एक अनमोल रतन छोड़ जाते हैं, वो एफिडेविट छोड़ जाते हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्योंकि उनका आंखों देखा वो विवरण सभी सदग्रंथों से मेल खाता होता है। वो परमात्मा इस उद्देश्य से यहाँ आते हैं कि जब ये मोक्ष का जो बैन है वो हटेगा, उस समय मेरी आत्मा मुझे पहचान सकेंगी। परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन कौन से आधार मानना होगा? पवित्र चारों वेद, जिसको पूरा पवित्र हिंदू धर्म सत्य मानता है, जिन चारों वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद वेद, सामवेद और अथर्ववेद और श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी इनको सत्य मानते हैं और इन्हीं का नाम लेकर के गुरुजन, हिंदू धर्म के गुरुजन, ऋषि, महर्षि, गुरु, ब्राह्मण ये आध्यात्मिक प्रचार किया करते थे। तो आज हमने उन्हीं वेदों, गीता और पुराणों में, महाभारत में जो कुछ भी वर्णित है, लिपिबद्ध है, उसी को सत्य मानना है। अब हमें ये पता चला है कि वो जो पहले हमारे गुरुजन हमें ज्ञान बताया करते थे, वो वेदों, गीता और पुराणों से नहीं था।
वो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके और नाम इन्हीं का लेते थे, समर्थन इन्हीं का देते थे और ज्ञान अपना मन गढ़ंत बकवाद सुनाया करते थे। तो आज हमने परमात्मा को पहचानने के लिए इन्हीं वेदों का सहारा लेना पड़ेगा, इन्हीं पुराणों को, गीता को और वेदों को आधार मानना होगा। इसी प्रकार पवित्र हिंदू सिख धर्म के अनुयायी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सत्य ग्रंथ मानते हैं, सदग्रंथ मानते हैं कि इसमें जो वर्णित है वो सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने उस सदग्रंथ का भी सहारा लेना होगा कि वो हमें परमात्मा के बारे में क्या पहचान बता रहे हैं। और पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी पवित्र कुरान शरीफ को एक यथार्थ ज्ञान युक्त सदग्रंथ मानते हैं। उससे भी हमने सहयोग लेना पड़ेगा परमात्मा को पहचानने के लिए कि वो परमात्मा के विषय में, उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में, जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तो तख्त पर विराजमान हुआ, उसके विषय में पवित्र कुरान क्या बताती है। इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायी पवित्र बाइबल को सत्य मानते हैं। पवित्र बाइबल से ही हमने ये लेना होगा, समझना होगा, सहारा लेना होगा, उसका समर्थन लेना होगा कि पवित्र बाइबल क्या बताता है, परमात्मा कौन है और कैसा है, कहाँ रहता है। तो फिर हम इन सभी सदग्रंथों का मेल करके, जो सभी सदग्रंथ एक ही सुर में आवाज लगा रहे हैं जिस परमेश्वर की ओर, वही परमात्मा कुल का मालिक है, वही परमात्मा कुल का मालिक है। और फिर उसके साथ साथ जिन महान आत्माओं ने, जिन श्रेष्ठ आत्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया, उसका साक्षात्कार हुआ, जिनको वो परमेश्वर आकर मिला और फिर उनको अपने यथार्थ स्थान सतलोक से परिचित करवाया। उसके पश्चात उन महापुरुषों ने जो आंखों देखा हाल प्रभु का वर्णन किया, वो भी उन वेदों और ग्रंथों से मेल खा रहा है। तो अब हमने परमात्मा के पहचानने में कोई गलती नहीं लगेगी। अभी तक हम यही गलती खा रहे थे कि जैसे हमारे गुरु लोग थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर बताया करते थे, सब ब्रह्मांडों के रचयिता। कोई विष्णु जी को परमात्मा बताते थे, और इसी को कहते थे कि यही 3 रूप बना लेता है, यही ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि करता है, यही विष्णु रूप बना करके स्थिति करता है, और यही शिव रूप बना करके संहार करता है। ये सिद्धांत गलत था, ये कंप्लीट ज्ञान नहीं था। ये तो काल छिद्र करता है। इसने 3 अपने पुत्र उत्पन्न किए हुए हैं दुर्गा के संयोग से। इनको रजगुण युक्त ब्रह्मा को बना दिया, सत्यगुण युक्त विष्णु को और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। इनके माध्यम से ये यहाँ जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की व्यवस्था करवाता है। और ये स्वयं जब ये ऋषिजन, महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी जब ये परमात्मा की तरफ में साधना पर लग जाते हैं, हठ योग करते हैं या समाधिष्ट हो जाते हैं, इनकी साधनाएं वेदों से शुरू होती है। और वेदों में ओम नाम है जो ब्रह्म का है। इन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का जान लिया। ओम नाम का जाप, साथ में हठ योग यानी मेडिटेशन, इसको करने लगे। अब जैसे कोई परमात्मा की साधना कर रहा ऋषि
समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, समाधिस्थ हो जाता है, तो उसके समाधि दशा में किसी को तो ये काल विष्णु रूप धारण करके दर्शन देता है, तो वो व्यक्ति समझ लेता है, वो साधक समझ लेता है कि ये जो विष्णु जी है यही पूर्ण परमात्मा है। विष्णु जी जो सतोगुण युक्त है, काल का पुत्र है। तो वो ऋषि सब जगह डडोरा पीट देता है, सबको ये कहता है कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन किए, ये चतुर्भुज भगवान है, और लाखों लोगों को मिसगाइड कर देता है। किसी ऋषि को ये काल ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, वो ऋषि कहता है कि ब्रह्मा जी पूर्ण परमात्मा है, मैंने इनके दर्शन किए समाधि दशा में। तो वो ब्रह्मा जी के गुण गाने लग जाता है, वो ब्रह्मा जी को जाकर कहता है कि प्रभु आप ही भगवान हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, मैंने आपके दर्शन समाधि दशा में किए हैं, आप पूर्ण परमात्मा हैं, आप ही सृष्टि रचनहार हैं। ऐसे ही जिसको विष्णु जी रूप में दर्शन दिए उस काल ने, वो विष्णु जी के पास जाता है, वो भी उसका ये इंजेक्शन लगाता है कि तुम ही परमात्मा हो, तुम अपने आप को छुपाए बैठे हो, आप ही सारी सृष्टि के रचनहार हो, आप सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो। और किसी ऋषि को, साधक को ये शिव रूप में दर्शन देता है। फिर वो शिव जी के बारे में गुणगान करता है कि शिव जी सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालंजय है। वो शिव भगवान को जाकर कहता है कि तुम परमेश्वर हो, तुम महेश्वर हो, आप अपने आप को छुपाए हो, हमने आपको पहचान लिया है। अब इन भगवानों के, रजगुण ब्रह्मा जी के, सद्गुण विष्णु जी के और तमगुण शिव जी के, इस प्रकार अन्य कई ऋषियों से सुनने के उपरांत ये भ्रम पैदा हो जाता है कि सचमुच मैं ही सृष्टि रचने वाला हूं, मैं ही सर्वेश्वर हूं। तो इसी वहम में, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जाकर कहा, विष्णु जी से कहा कि मैं, विष्णु जी वहां बैठे हुए थे, शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे मस्ती में, और ब्रह्मा जी पहुंच गए। अब विष्णु जी का ये भ्रम कि मैंने सृष्टि रची और ब्रह्मा मेरी कमल से निकली हुई, नाभि से निकले हुए कमल पर इसकी उत्पत्ति हुई, मैं इसका बाप हो गया। और ब्रह्मा का ये भ्रम हो गया कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं ही प्रजापिता हूं। तो विष्णु की उत्पत्ति मन ने करी। तो ऐसे ब्रह्मा जब वहां पहुंचा, विष्णु जी ने उनका आदर सत्कार किया नहीं, तो ब्रह्मा कहने लगा कि बेटा तू अपने बाप को आए हुए देखकर सम्मान भी नहीं करता है, मैं तेरा बाप हूं, उठ मेरा सम्मान कर। अब विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मेरे नाभि कमल से हुई है। इस बात पर इनका झगड़ा हो गया, लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गए। पुण्यात्माओं, ये काल यही चाहता है कि पूरे विश्व को इनको भ्रमित कर दूं, ये सब उवाबाई बकते रहें और सत साधना ना कर सके, कहीं मेरे जाल से ना निकल जाए। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम इसी भ्रमणा में रहे। हमने वेदों को भी छोड़ा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पर आसक्त हुए, विष्णु और शिव पर, फिर विष्णु और शिव को भी छोड़ दिया, फिर मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों तक हम सीमित हो गए। उसके बाद फिर हम कहा छोटी छोटी किताब मड़ी बना ली, कोई मरिया बाबा जी पूजन लाग गए, गाँव में गवांड में किता खेड़ा पूजन लाग गए। वो खेड़े पूजन, जहाँ खेड़ा किसे बोलते हैं, जो कोई गांव नगर विनाश को प्राप्त हो जाता है, जो कति उजड़ गया,
और फिर उसने पूजन जाओ, बोला खेड़ा पूज का आवाएंगे। अरे वहां रहने वाला का नाश हो गया, तुमने क्यों कर बसाओगा? वो जो उसमें रहा करते उस नगर में वह मर गए, सारे दब के खत्म हो गए, विनाश हुआ। तो ऐसी घटिया साधनाओं पर हमें आधारित कर दिया। इस समस्या का समाधान करने के लिए परमेश्वर को स्वयं ही आना पड़ता है। तो परमात्मा जब स्वयं आते हैं तो वो वही लीलाएं करते हैं जो वेदों, गीता और पुराणों में वर्णित होती हैं, और जिनको आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया होता है, जिनको परमात्मा मिले हैं। तो परमेश्वर ने ये समय सेलेक्ट कर रखा था। कलयुग की ये बीचली पीढ़ी चल रही है पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया, आप यहां से पीछा छुड़वा सकते हो। 43,20,000 वर्ष होते हैं 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। अब लगभग 40 लाख वर्ष जा चुके हैं, और आप जी यही, ये तो इस चतुर्युग का है वर्णन है, और पहले पता नहीं कितने युग हो लिए, असंख्य युग हो गए। अब जाकर दाव लगे आपका। काल ने ये कहा था कि परमात्मा 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। काल ने कहा था, हे प्रभु मुझे एक ऐसा वचन दे दो कि 3 युगों में जीव कम ले जाओगे, चौथे युग जब आएगा तुम कितने ही जीव ले जाना। तो परमात्मा ने तथास्तु कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। उसी समय काल ने अपना असली रूप दिखा दिया। कहने लगे कि आप चौथे युग में आओगे या अपना कोई संत भेजोगे कलयुग में, और कलयुग के अंदर इन प्राणियों को मैं ऐसा कंडम कर दूंगा, ये ना तो व्यवहार के रहेंगे, आपस में इतने बेईमान बना दूंगा, और इनके कई विभाग बना दूंगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और नरजैनी, पता नहीं कितने बना दूंगा। फिर उसने कहा कि फिर क्या करूंगा कि 12 नकली पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। उन 12 नकली पंथों के बाद और भी बहुत से पंथ भ्रमित करने के लिए सतलों के गुण गाने वाले बना दूंगा, उनके पास यथार्थ मंत्र होगा नहीं, और जो उन पंथों में जो नाम लेगा वो प्राणी मेरे ही काल के जाल में ही फंसा रहेगा। तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा जब तुम आओगे, कर लेना क्या करेगा मेरा। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, तेने जो मांगा मैंने दे दिया, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा वो समय बताएगा। परमात्मा को पता था कि चौथे युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये प्राणी गणा दुखी नहीं होता, इसके पुण्य होते हैं, उन पुण्यों के आधार से ये कोई साधना भी करते हैं, लेकिन पिछले संचित कर्मों के आधार से जो प्रारब्ध में मिक्स कर दिए जाते हैं, उनके आधार से दुखी नहीं होता। सतयुग में लाख वर्ष की आयु मानव की होती है, 1 लाख वर्ष। जैसे आजकल 100 वर्ष मान रहे हम, तो 80, 90, 85 तक मर लेता है। तो उस समय भी ऐसे ही 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। 80,000, 90,000, कोई 1 लाख भी पूरे कर जाता था। और उस समय इतना स्वस्थ शरीर होता था कि बहुत स्वस्थ होता था, शुद्ध वातावरण, अरे खूब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, जंगल ही जंगल होते हैं प्रारंभ में जब सतयुग शुरू होता है। अब यहां मन में शंका आती है कि परमात्मा तो अंतर्यामी है, भविष्य त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, उन्होंने ये वर क्यों दे दिया कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाऊंगा और कलयुग में जीव अधिक ले जाऊंगा।
पुण्यात्मा उसी का विश्लेषण किया जा रहा है कि परमेश्वर को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में यो प्राणी घना दुखी नहीं होगा, और इसके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ये साधना से कुछ भी कर रहा हो उसको सुख प्राप्त होते रहेंगे, और ये सोच लेगा कि जो साधना मैं करता हूं इसी का प्रतिफल ये मेरे को सुख मिले हैं। पुत्र हो गया, पुत्री होगी, कोई घटना दुर्घटना से घर में घटी नहीं, तो ये प्राणी ऐसे भ्रमित हो जाता है। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी का पुजारी था, श्री विष्णु कृष्ण जी राम का पुजारी था, शंकर भगवान का पुजारी था, इष्ट रूप में विष्णु जी को मानता था, और एक घरेलू देवता आकर श्याम जी मान रखा था। फिर हनुमान जी के भी गुण गाया करते, मंगलवार का व्रत रखा करता, प्रसाद बांटा करता। तो उस पिछले संस्कारवश जो भी लाभ होता था, जैसे पास हो गए, बच्चा ने सबसे ज्यादा एग्जाम में पास होने की खुशी हुआ करे तो खुशी मनाते थे, हमारे बाबा श्याम जी ने पास कर दिए, कदे श्री कृष्ण जी ने दया कर दी, यानी सारा का ही क्रेडिट दे देते सबको। फिर संतान उत्पत्ति हुई तो भी हम अपने इन इष्ट को ही और अपनी भक्ति जो करते थे उसी का प्रतिफल मानते थे। फिर सर्विस प्राप्त हुई तो भी हम भगवान अपनी इस भक्ति का ही प्रतिफल मानते थे, जो हम इनकी साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, इन्होंने हमें ये सर्विस दे दी। अब पता चला कि जो कुछ भी ना करते, गोटीला में बकवाद गढ़े सारा दिन, और उनको हमारे से अच्छी पोस्ट प्राप्त है, उनके घर में अच्छी संतान भी है, और वो संतान भी और आगे अच्छी सेट है, और वो कभी भक्ति नहीं करते। तो अब पता चला कि ये पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे, और हम सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो परमेश्वर कबीर जी को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी इस प्रकार के लाभ जो प्राप्त हो रहे होंगे, ये सोचते हैं कि हम जो साधना वर्तमान में कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है। सतयुग में एक नियम बताया कि बाप से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, और स्त्रियां विधवा नहीं होती, यानी पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, और भी अकाल मृत्यु बहुत कम होती है। 1 लाख वर्ष की आयु फिर कौन बजाएगा भगवान। लेकिन भक्ति तो सभी करते थे, लेकिन उनको दुख नहीं था, सुख गणा था। सुख गणा होता है तो परमात्मा आते तो हैं, उनको कोशिश भी करते हैं समझाने की तुम साधना जो करे ठीक नहीं, लेकिन कोई नहीं सुनता। परमात्मा को बल्कि वामदेव कहने लग जाते हैं। वामदेव उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला देवता। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो। आपका सौभाग्य है कि आपका कलयुग में जन्म हो गया और इस समय में हो गया। अब क्या होगा, त्रेता में भी स्थिति रहेगी, कलयुग द्वापर में भी यही स्थिति रही। इसलिए परमात्मा कबीर जी की इस अमृतवाणी को, इस ज्ञान को किसी ने स्वीकार नहीं किया, बहुत कम, और ऐसा ही होना था, इसलिए परमात्मा ने उसको तथास्तु कर दिया। अब परमात्मा को पता था कि कलयुग में ये कति पुण्यहीन हो जाएंगे और इनकी बिरान माटी शुरू होगी। ये उन साधनाओं को भी कर रहे होंगे जिन देवताओं को अजरो अमर मान्या करते, और फिर भी इनको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर ये काल के दूत, काल के द्वारा चलाए गए नकली पंथ, इनमें भी ये जाकर के थक चुके होंगे। कोई 10 वर्ष तक, कोई 20 वर्ष तक, कोई 30 वर्ष तक। परमात्मा का सुनियोजित था ये प्रोग्राम कि ये सारे पंथ चल लेंगे ना, उसके बाद शुरू कराएंगे हम अपने यथार्थ ज्ञान में। तो वो जितने पंथ हैं, जितने आज तक ऋषि में ऋषि हुए, उन अपने ज्ञान, अपने अनुभव की सारी पुस्तक लिपिबद्ध करवा रखी है।
वो किसा भगवान बताते हैं, कैसा भगवान बताते हैं, क्या उनकी पूजा की विधि और साधना है, ये पूरे समाज को पता होगा। फिर हम अपना यथार्थ ज्ञान शुरू करवाएंगे। परमात्मा ने तो लिखा है कि बर्म पंथ हम ही चलावें। गरीबदास जी का बर्मा पंथ है और कहा कि बर्म पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा और सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, क्योंकि उस समय ऐसा ज्ञान देंगे कि सब पंथ निष्क्रिय हो जाएंगे और बुद्धिमान लोग उन पंथों को त्याग कर इस परमेश्वर पंथ में, इस कबीर जी के सच्चे पंथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, यानी यहां आकर उपदेश लेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा ने ये मालूम था कि उस समय जब ये बीचली पीढ़ी प्रारंभ होगी, सन 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। इससे पहले एजुकेशन नहीं थी और उसके बाद एजुकेशन का तूफान आ गया। परमात्मा ने ये करना था और इसलिए ये शिक्षा देनी जरूरी थी कि हम सदग्रंथों को स्वयं देखें, हम आंखों देखें। बालक बेटा बेटी, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सब आज शिक्षित हैं और ये आसानी से सदग्रंथों को समझ सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने ये समय चुना था। तो सन 1951 में इस दास का जन्म हुआ और आज ये तत्व ज्ञान का प्रकाश हुआ। परमात्मा ने ये पता था कि ये सभी दूसरे पंथों के पास जाकर के ये थक लेंगे। ये जितने भी बड़े बड़े पंथ हैं, कोई 100 वर्ष से चल रहा है, कोई 60 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, और सब ने जो कुछ भी कहना सुनना था, जो लिखना लिखाना था, सारा फाइनल कर चुके। 3-3 पीढ़ी जाली इनकी। अब ये नहीं कह सकते ये कि हम ज्ञान यू ना बता करते, ये नकल भी करना चाहोगे इस दास वाले सिद्धार्थ ज्ञान की, ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके शिष्य बुद्धिमान बहुत हैं। वो समझेंगे गुरुजी पहले तो ये कहा करते थे, आज ये ज्ञान कहां से ले आए, ये तो फिर इसका मतलब तो पहले वालों का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो इस प्रकार इनकी कोई नहीं चलेगी और ये सारे दुखी हो लेंगे। पुण्यात्माओं सत्कर मान लेना। अब कोई राधा स्वामी पंथ से, कोई धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले पंथ से, सिरसा और जगमाल वाली से, और कई इनसे जय गुरुदेव वाले, ठाकुर वाले, ये से तो एक कुएं का पानी सारा वही 5 नाम है। सिरसा वालों ने थोड़ी चतुरता कर दी, क्योंकि कई एक भक्तों ने प्रश्न कर दिए कि एक तरफ तो आप कहते हो कि हमने काल से बाहर जाना है और ये 5 नाम काल के, तो फिर उन्होंने चतुरता दिखा दी। वो 5 नाम देने छोड़ दिए, 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, सतपुरख, शब्द स्वरूपी राम। समझ ये गढ़ के गढ़ले वाय बात से घर की वहीर का कालखड़िया कि में वांडे जाओ। लेकिन यथार्थ मंत्र जो होंगे, जो सत मंत्र है, सतनाम है, उस सतनाम से मोक्ष होगा। तो ये वहां से अब प्राणी और पुण्यात्मा वापस आ रही हैं और कति लौट पिट गए, उनका बुरा हाल हो लिया। कई तो ये कहते हैं जी मेरे 2-2, 3-3 गाड़ी चला करती थी जब मैं राधा स्वामी पंथ में गया 20-25 वर्ष पहले, और आज मैं रोड पर आ गया और मैं प्रचारक भी था। एक चौथा दिन है, 5वां दिन है, तो वहां से गुजरात से आया एक भक्त, उसने बताया कि जी मैं ठाकुर जी महाराज थे राधा स्वामी पंथ से, उनका शिष्य हूं, मैं प्रचारक था और मैं नाम भी दिया करता था, मुझे नाम देने का आदेश था। ये के सांग जोड़ रहे हैं, नाम देने का आदेश दे दिया एक क्षेत्र में किसी को, वो नाम तो वो व्यक्ति देगा, और गुरु ठाकुर जी, वो ठाकुर जी महाराज गुरु वही रहेंगे और नाम वो जो उनके बांट रखे विभाग वह देंगे।
प्रधान। अरे भले आदमियों, ऐसे ही जो बाल योगेश्वर जी जो अंशादेश पंथ जो चल रहा है उसमें वो चला था, इससे हंस जी महाराज थे और वो कृष्ण जी विष्णु जी को इष्ट मानते हैं और बात करें सतलोक की। और ये क्रिया बताओ है, कान बंद करके जीभ ने उल्टा लाकर तालू पे अमृत छक लो और इस सोहम शब्द के 2 टुकड़े कर लिए, सो अंदर हम बाहर और सो अंदर, इस तरह की बकवाद कर रखी है। उसमें भी ऐसे ही किया करते थे। अब तो पता नहीं, पहले वो बाल योगेश्वर और इसका अंश जी महाराज के 2 पुत्र हैं, बड़ा सतपाल जी और छोटा ही अंश, प्रेम नाम है इसका, इसको बाल योगेश्वर कहते हैं। तो ये बाल योगेश्वर जो नाम क्या करते थे पहले, नाम तो इसके वो देते थे, बना रखे थे इन्होंने, भाई जी माई जी कुछ ऐसे थे, और वो न्यू कहते थे गुरु जी यो बाल योगेश्वर है तुम्हारा। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने कर रखी थी, वो अभी पता चला आपने 5-4 दिन पहले। नाम तो देता है एक व्यक्ति जो उसके द्वारा नॉमिनेटेड है, और गुरु ठाकुर जी। अरे भले आदमियों, ब्याह किससे तो है लड़की का, और पति को बताओ, या भी कोई आया करे, फेरे किससे तो ले, फेरे कोई ले, और पति तेरा वो है, कदे देखी ना सुनी। तो इनने इस बोली जनता को काल के मुंह में डालना ही उद्देश्य था इनका। इनके पास ना ज्ञान था, ना कोई भक्ति, ना भगवान का इन्हें पता था। तो वो यहां आया, उसने अपना परिचय दिया, अपना एक वो भी दे रखा कार्ड सा, वो रखा है कमरे में। 2 दिन आए वो, कहने जी भी प्रचारक था और मैं भी प्रचारक था, और नाम दिया करते हम, ये उस क्षेत्र का था, मैं उस क्षेत्र का, गुरु जी ठाकुर जी। माँ भी फिर कैसे पता चला तुम यहाँ कैसे आए? आपका सत्संग सुना जी जागरण पे, और आपने तो कमाल कर दिया। इनकी कति खाल तार दी ज्ञान की, हमारा तो कलेजा हिला था उससे जनते हूँ। अब मर गया, हम तक रह गए प्रचारक बन रहे हैं, आप भी मराएंगे, और इतनी जनता को धोखा दे रहे, ये और मेरे पाप के बागी बन गए। मैंने कहा जी आज के बाद ये सब बकवास छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। ने बोले छोड़ का है, हम आज अपना पीछा छुड़ाओगे। प्रार्थना की इस दास ने कि उनको भी समझाओ भोली आत्मा, जो तुमने मिसगाइड कर दी, उनका तो जीवन बर्बाद कर दिया, तुम महादोषी हो गए। तो कह रहे थे जी कोशिश कराएंगे, लेकिन इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कसूतियार उडोरे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा ने ये समय इसलिए सिलेक्ट किया था कि बुद्धिमान प्राणी हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, और आंखों देख और पढ़ लेंगे, फिर इन काल के दूतों को छोड़कर अपने घर में आ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यही उद्देश्य रखा था कि कलयुग में जो है, सतयुग त्रेता द्वापर, ये प्राणी दुखी नहीं होता, और कलयुग में इतना दुखी हो जाएगा, साधना जो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं था, लेकिन इनके पिछले पुण्य भी कोई ना रहे, फिर इन पर दुखों का कहर टूटेगा, और फिर ये हमारे पास आएंगे, आते ही सुख देंगे। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप न काट दे। पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जैसा कि आपको परसों दिखाया था कि श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण में 4थे स्कंद में 282-83 पृष्ठ पे और 242 पृष्ठ पे बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, उन दोनों के ही सिद्धांत आपको बताया। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही समाप्त होगा,
आपके पुण्य, आपको सुख है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, और आपको दुख है तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। इस तरह पाप नाश का विधान बताया उन्होंने। अपने आत्माओं, किसी के पैर में कांटा लगा हो, अब जैसे इसने बृहस्पति जी ने कहा है कि इंद्र को समझा रहे हैं कि इंद्र, जो कर्म में सुख और दुख तेरी किस्मत में है वो तो भोगना पड़ेगा, और अपनी भक्ति भी कर, और जो भी होना है वो होकर ही रहेगा, भक्ति कर। अब हम भी जैसे कई भक्त हमें मिले कि जी मैं ऐसे ऐसे उस संत के पास गया, उसने जाते ही मंत्र दे दिया और कहा बेटा बिल्कुल सुख हो जाएगा। जब मुझे कोई सुख नहीं हुआ तो फिर कहा कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है, तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर भी भक्ति से इच्छा नहीं हटती, क्योंकि मालूम है आत्मा को कि एक परम शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण कर सकता है। तो वहां से हटकर दूसरे संत के पास गया, उसने भी जाते जंतर मंत्र बताए, वो किए, दान धर्म कहा वो किए, कोई लाभ नहीं हुआ। तो आखिर में वो क्या कहते थे कि तेरे प्रारब्ध का कर्म है, तेने भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करता रहे, आगे सुख हो जाएगा, आगे भविष्य में तेरे को दुख नहीं होगा, तेरे पुण्य बढ़ जाएंगे। अब पुण्यात्माओं, किसी का कांटा लगा हो पैर में और वो दुखी हो रहा है, किसी से पूछता है कि मेरा पैर दुख रहा है, दर्द कर रहा है भयंकर, तो उस व्यक्ति ने देखकर बता दिया कि तेरे कांटा लगा है और कांटा लगने से तेरे पैर में पीड़ा है। अब वो कहे कि भी कांटा तो निकलेगा नहीं, अब जूते पहन ले, आगे कांटे लगेंगे नहीं। पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता इस डर से पहनेगा वो कहीं फिर वो कांटा फिर न लग जाए। तो अब कलयुग के अंदर आप जी के पैरों में वो प्रारब्ध कर्म के कांटे घने लाग रहे हैं, और आप जहां भी जाते हो पहले तो आपको जंतर मंत्र बताए जाते हैं, दान धर्म के लिए पैसे भी आपके खर्च करवाए जाते हैं, फिर जब लाभ नहीं होता या तो आप ही छोड़ाते हो उनको, या फिर वो यही स्टेटमेंट देते हैं कि ये तो कर्म है भाई, भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते थे, ये नकली ऋषि कहते श्री रामचंद्र जी को श्राप लगा था, उसने भी कर्म भोगना पड़ा, प्रारब्ध। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा, भाई कर्म तो भोगना ही पड़ा करे। तो फिर हम संतुष्ट हो जाते थे, हाँ भाई बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं, फिर भी डटा नहीं जाता कि शायद दूसरे संत के पास चले, या कितने ज्योतिषी हो रहा दिखा जा, या कोई किसी से जंतर मंत्र करनी है के पास चला दो। तो वहां भी जाते रहते थे लोग भक्तजन, क्योंकि उनको इतना अवश्य मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी पावर है, वो सुख देता है, इसलिए उसकी चाह हमने है। यदि जैसा कर्म किया है और ऐसा ही भोगना पड़े तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अब वो कहते कि राम नाम भक्ति करते रहो, भक्ति कब कैसे होगी, नहीं हो सकती। अब वो टेंशन कब कर मिटता है, टेंशन। अब जैसे आपका कोई काम अड़ गया, कोई समस्या आएगी तो वह टेंशन होगी। अब हमने उस टेंशन को समाप्त करने के लिए कई तरीके अपना लिए। एक बोला जी हमारा नाम टूट गया, मैं कैसे टूटा कि एक टेंशन होगी और टेंशन में सिगरेट पी ली, फिर टेंशन सिगरेट का इलाज है। एक कहने जी मैंने दारू पी ली, मेरा टेंशन होगी, कोई कवा सुनी होगी किसी तरह। तो शराब पीने से क्या वो टेंशन खत्म होगी, उतरते फिर टेंशन। वो टेंशन जिस कारण से वो टेंशन है वो कारण खत्म हो। जैसे पैर में कांटा लग रहा है, कांटा निकला तो टेंशन खत्म हो, वो दर्द पीड़ा समाप्त हो, तब इसका परमानेंट ट्रीटमेंट होए। पुण्यात्माओं,
परमात्मा कहते हैं कि पहले कांटा निकला, यानी आपका प्रारब्ध कर्म जो पाप है वो समाप्त हो, और फिर आपको राम नाम का जूता दिया जाता है कि नियम मत तोड़ देना, परमात्मा की भक्ति मत छोड़ देना, नहीं तो आप पर फिर दुख आ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप मानव शरीर प्राप्त हैं और जो यहाँ परमात्मा के चरणों में आए हैं, 90% दुखी आए, 90 के 95 कह दूं तो भी थोड़े हैं। और वो दुखी थे जिनका कित कहीं जीने का दोनों ढंग नहीं था, कोई किसी दुख से, कोई किसी एक के कई कष्ट हो रहे थे, और यहाँ आते ही उनको वो सहारा मिला है। आप उनके पास बैठ जाओ तो आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे। इतने दुखी थे और आज वो कितने सुखी कर दिए इस परम पिता परमात्मा ने। वो कर्म के कांटे काट के, पाप कर्म के कांटे निकाल के और राम नाम का जूता दे दिया। अब वो प्राणी जो पहले महादुखी थे, इतना बुरा हाल था उनका, डॉक्टरों ने भी बता दिया इसका कोई इलाज नहीं, और कितने ले जाओ परमात्मा में। जो क्योंकि जो आदमी सब तरह से हार लेता है ना, इन संतान इतने भी छकले है, इन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, फिर केस हारा रह गया। फिर उसको हम बताते हैं कि सच्चे दिल से इस कबीर परमात्मा को परमात्मा मान के, पूरा विश्वास बना के और भक्ति करके देख, तेरे सारे दुख दूर कर देगा। तो वो सब तरह से हताश प्राणी सच्चे दिल से मालिक के चरणों में लगता है, वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है, सारे दुख दूर होने लग जाते हैं। और जो आता है डुप्लीकेट सा, जैसे हमारे भक्त कहते जी मैं लाया हूं इसका कैंसर हो रही है, अच्छा, और कई दिन तो कहता रहा 6 महीने हो गए, मैंने इसको बताते नहीं, तू चल लेना था, मैं गारंटी दे के लाया हूं, तू कभी ठीक हो जाएगा। अब उस भगत से दास कहता है कि आप तक गारंटी दे के लाए ठीक, लेकिन इसके दिल में तो जगह को ना, जब तक इसके हृदय में तड़फ नहीं होगी, भय नहीं होगा और चाह नहीं होगी मालिक की, इतना सुना को ना इसकी, तो परमात्मा से लाभ लेने का एक विशेष विधान है। उस विधान को हमने स्वीकार करना पड़ेगा और आजीवन उसको निभाना होगा। परमात्मा के चरणों में आने के बाद आन उपासना नहीं करनी, या भूल के भी नहीं करनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, अब जिन दुखों ने आपको यहां आने के लिए विवश कर दिया, तो आपके लिए वो दुख वरदान बन गए। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। अब जो पुरानियां सुखी हो गए, उनका इतना बुरा हाल हो जाता, अब उनको नियम बताए जाते हैं, बीड़ी शराब मांस तमाकू सुल्फा भांग ना पीना, ना किसी को पिलाना, क्योंकि जैसे कोई चोरी चोर करता है, उसमें कोई सहयोग देता है तो वो भी दोषी है, अपराधी है। ऐसे ही न तो आपने किसी को बीड़ी सिगरेट शराब तमाकू ला के देनी है, ऐसे उठाकर भी साथ रखी और कोई कहे देखा ये देना मुझे बीड़ी रखी है, हाथ नहीं लगाना। और जहर ने आप खाओ सो गए, आपने वो उठा के भी नहीं देनी है। बीड़ी सिगरेट लगाने के लिए माचिस की तिल्ली भी नहीं देनी है, वो भी दोष रखेगा। तो हमारे सब भक्तों ने ये सब नियम स्वीकार कर लिए और पूजा कोई नहीं करनी, जो ये दास बताएगा वो वेदों और गीता और पुराणों के आधार पर होगी, वही करनी है। तो उससे आपको लाभ होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। तो इन सभी पुण्यात्माओं ने वो स्वीकार कर लिया और इस बात से डरते हैं कोई दोष हो भी जाता है गलती से, क्योंकि हमारा समाज अभी बहुत बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ मीन उपका सबके घर में सिगरेट बीड़ी शराब सबके घर में होगी, और एक परिवार का सदस्य एक नाम ले रहा है, 4-5 वैसे ही हैं, तो उनमें कोई ना कोई गलती जाने अनजाने में बन जाती है। बनने के बाद जो पता लगता है, अब एक वक्त
एक नहीं हजारों आकर बताते हैं जी, क्योंकि पहले तो न्यू सोचे हैं कि इतने नियम के नियम ब्याह करें। अरे ये नियम नहीं है, ये तो बुराई थी, ये तो हमने करनी ना चाहिए थी। जो साधना आप कर रहे हैं वो गीता जी बना करके 16 में जाएंगे 23वें श्लोक में कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं, ना सुख होए, ना सिद्धि होए और ना ही उनकी गति होए। फिर उस साधना ने शर्म मारेंगे जो जिससे कुछ भी ना होए। ये 3 वस्तुओं के लिए हम भक्ति करते हैं, परमात्मा मिले, हमें सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो और मोक्ष होए। तो शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण है, केवल ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया कि केवल ये मंत्र है उस पूर्ण मोक्ष पाने का और यहां पाप कर्मों का नाश कराने का। नथिंग एल्स इति निर्देश है, इसी का यह एक मंत्र है, यही निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, ऑर्डर भी और दिशा भी, संकेत भी। तो इस मंत्र के अतिरिक्त ये ओम तत्सत ऐसे नहीं जाप होता इसका। ओम तो सीधा ही है, तत्सांकेतिक है, ये और मंत्र है। वो मंत्र इसके साथ मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। तो पहले हम आपको ये सतनाम देते हैं सेकंड टाइम, पहले प्रथम मंत्र देते हैं, सेकंड टाइम ये दूसरा मंत्र सतनाम होता है 2 अक्षर का। इसको आपका कई वर्षों तक अभ्यास कराते हैं, कमाई करवाते हैं। उसके बाद फिर तीसरा मंत्र जो सत्य है, ये भी सांकेतिक है, कोई और मंत्र है, वो मंत्र फिर आपको बाद में दिया जाता है। तो इस मंत्र के अतिरिक्त जो भी तुम मंत्र यानी नाम जाप करते हो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि उन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कार्य भी सिद्ध नहीं होती। तो अब हमारे बच्चे, अब एक कह रहा था जी मैं पता नहीं ध्यान नहीं रहा क्या गलती कर दी और साधारण सी लगे थी, मैंने सोची कि फर्क पड़ा है, वो नियम भंग हो गया, उसी दिन से फिर बीमार हो गया। तो उनसे हम कहते तुम बाल कहाँ काम समझ रहे हो, खेल समझ रहे हो इसको, अरे इसे बुंडे कैर से निकाल लेगा, पहले तो यहाँ सुख देगा, फिर जन्म मरण के कोड में आपके समाप्त करेगा, सतलोक ले जाओगा भगवान। तुम तो इसको जरा सी बात मान रहे हो, आपके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है, पहाड़ दुखों का। तो फिर वो बेचारे डरते हैं, दोबारा गलती नहीं करते। एक बार गलती हो जाती है नाम खंड हो जाता है। जैसे आपका कनेक्शन कट गया तो बिजली की पावर आना बंद हो जाएगी, जो पावर से काम होता था वो आपका होना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने गलती होगी तो पुनर्उपदेश लेना होता है, रिकनेक्शन करवाना पड़ेगा। तो अब ये दास देखता है, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं जी मेरे चाचा आ गया था, उसने बीड़ी मंगवा ली, मेरी माँ ने फिर बताया बेटा तेरा नाम टूट गया, उस दिन का रोए, दोबारा आकर नाम ले लिया, फिर ने बोला कद्दे नहीं लाऊं। तो पुण्यात्माओं जो बालक छोटे छोटे इस शराब बीड़ी का हाथ लाने से भी डरेंगे तो आने वाले समय में इसको छू नहीं सकते, बुराई करेंगे नहीं, पाप का पैसा नहीं कमाएंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, ये चोरी नहीं करेंगे। एक बच्चा स्कूल से आया था, 500 का नोट पड़ा था, उसको उठा लिया और आते अपनी माँ से बता दिया, माँ ये 500 का नोट मिला। उस माँ ने कहा बेटा क्या करेगा, गुरुजी के को दूंगा जाके, ये हमारा नहीं है। तो उसको यहाँ लाकर आए और दान पात्र में डाल दिया। तो पुण्यात्माओं जो इस प्रकार आधारित होंगे, समाज कितना प्यारा बनेगा, कितना जो है ये हमारे ऊपर से कहर हट जाएगा और कितना स्वच्छ समाज होगा, हम सुखी होंगे, परमात्मा हमें खुश होकर के घना लाभ देगा और मोक्ष होगा। तो दास का ये उद्देश्य है कि पूरे विश्व में एक बार ये ज्ञान फैल जावे तो 90% शांति हो जाएगी इस ज्ञान मात्र से। जो सुख हम परमात्मा से चाहा करते थे वो हमें उन साधनाओं से मिला नहीं, जिस कारण से हम विकारी बन गए। टेंशन खत्म करने के लिए बीड़ी पीने लगे, शराब पीने लगे, सुल्फा भांग,
और धनी बनने के लिए हम मिलावट, रिश्वत, डाके, चोरी इनकी तरफ चल पड़े। तो पुण्यात्माओं, यदि चोरी करता है और डाके मारता है और जब कोई धनी बने, तो प्यारी आत्माओं, ये सदग्रंथों में लिखा हुआ मिलता हमारे को। सदग्रंथों में लिखा है कि किसी की आत्मा वचन से भी नहीं दुखानी चाहिए। और चोरी डाके मार कर कितना करते हो। एक भक्त कह रहा था, बोला जी ऐसे ऐसे जुल्म करने लगे हम। एक भक्त बता रहा था कि हम जब नाम ना लिया था, जब तक हमने, आज आपके जो ज्ञान से हमारी आंखें खुलने लगी, पूरा विश्वास हो गया। उस व्यक्ति ने एक भैंस लेने की सोची। 6 महीना के बाद कति सूखी रोटी खाया करता परिवार, छोटे छोटे बच्चे थे। एक भैंस लेने का विचार किया तो कुछ पैसे तो उसके पास थे, कुछ रिश्तेदार से उधारे ले आए लोन पे, और भैंस लेने चला गया पशुओं के मेले में। वहां किसी निकम्मी आत्मा ने वह बाखड़ी भैंस जो 7-8 महीने की ब्याई हुई होली, उसकी 2-3 टाइम का दूध ना निकाला। वह इतनी मोटी लेवटी हो रही उसकी ओड़ी, और उसके साथ किसी और भैंस का ऐसा जैसे 15-20 दिन का बच्चा हो, वो ला दिया। वह भैंस उससे दूध देवे, उसने चाटा, उसके पीछे पीछे भागी फिरे। तो वो गया वहां मेले में, घूमा फिरा, कई भैंसें देखी। तो वो भैंस और भैंसों से कुछ सस्ती, तो उसने बेचनी थी, रांद काटनी थी। तो वो बेचारा, कई वर्ष पहले की बात है, 10,000 की भैंस ले आया। और घर आया, आते ही धार निकाली, दूध निकाला, तो आधी बाल्टी कर दी, 7-8 किलो दूध दे दिया, 5-6 किलो दूध। और ने सोचा 6 किलो सवेरे देगी। अब शाम ने निकाल लिया, सवेरे कटड़ुआ छोड़ा बच्चा, लात मारी, दूध था ही नहीं उसके पास। तो उसने वहां, उस गांव का कोई व्यापारी था, वो भैंसों के पर ऐसे देसी इलाज हुआ करते, गामा में कादा कोई टोटके जाना करता, उसने बुला लिया भी हमारी भैंस दूध ना देती, क्या बात है। एक दिन तो उसने सोचा भी चल कर आई है, शायद इसलिए ना दिया हो। फिर वो बुलाया, वो व्यापारी था, उसने भैंस देखते बता दिया, यह भैंस तो भाई 7-8 महीने तो ब्याह होली, और ये बच्चा किसी और भैंस का ला रखा है, या दूध दे को ना।